रात के ठीक 2:13 हुए थे। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, जिससे कभी कभी शीशे की खिड़कियां हल्के हल्के कांप जाती थीं। तीसरी मंजिल की इस कॉर्पोरेट बिल्डिंग में रात के समय सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, रमेश और सलीम। रमेश सिक्योरिटी रूम में बैठा सीसीटीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। कई रातों की अधूरी नींद उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी दरवाजा धीरे से चर्र की आवाज के साथ खुला। सलीम अंदर आया, हाथ में पोछा और बाल्टी थी। भाई, आज कुछ अजीब लग रहा है, उसने धीरे से कहा। रमेश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हर रात तुम्हें ऐसा ही लगता है? नहीं, आज सच में। तीसरी मंजिल पर जाते वक्त लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। अब रमेश ने स्क्रीन से नजर हटाकर सलीम की तरफ देखा। तू अकेला था ना? हाँ, लेकिन सलीम की आवाज धीमी हो गई। उसी समय एक हल्की बीप की आवाज आई। रमेश ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। कैमरा 7, तीसरी मंजिल का कॉरिडोर। स्क्रीन पर एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्थिर, सीधे कैमरे की तरफ देखता हुआ। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। ये कौन है? सलीम ने फुसफुसाते हुए पूछा। रमेश ने तुरंत इंटरकॉम उठाया और गार्ड रजिस्टर चेक किया। कोई एंट्री नहीं है, कोई अंदर नहीं आया। दोनों की सांसें तेज हो गईं। स्क्रीन पर वो आदमी धीरे धीरे चलना शुरू करता है। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ फर्श कांप रहा हो। चल, ऊपर चलते हैं, रमेश बोला। पागल हो गया है क्या? सलीम पीछे हट गया। तभी स्क्रीन अचानक ग्लिच हुई। कुछ सेकंड के लिए सब काला हो गया। फिर जब तस्वीर वापस आई, कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं। दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली। देखा, कैमरा खराब है, सलीम ने कहा। लेकिन रमेश की नजर स्क्रीन के कोने पर अटक गई। टाइम स्टैंप 2:23 AM। उसकी आंखें फैल गईं। सलीम, उसकी आवाज कांप रही थी। अभी टाइम क्या है? सलीम ने अपनी घड़ी देखी। 2:13। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। स्क्रीन पर दिख रहा समय 10 मिनट आगे था। मतलब ये जो हम देख रहे हैं, ये अभी नहीं, 10 मिनट बाद होगा। सलीम की आवाज सूख गई। तभी एक और बीप। कैमरा 4, पार्किंग एरिया। दोनों ने देखा। स्क्रीन पर वे खुद खड़े थे, सिक्योरिटी रूम के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी खड़े थे। सलीम के हाथ से बाल्टी गिर गई। ये कैसे हो सकता है? रमेश की सांसें भारी हो गईं। ये लाइव नहीं है, ये भविष्य है। स्क्रीन पर भविष्य वाला रमेश अचानक दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे किसी की आहट सुनी हो। वहीं असलियत में सिक्योरिटी रूम का दरवाजा बंद था और लॉक भी। लेकिन फिर भी दोनों को साफ सुनाई दिया, टक टक टक, जैसे कोई बाहर से धीरे धीरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। दोनों जम गए। स्क्रीन पर दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एक अंधेरी आकृति अंदर आती है। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काला साया। सलीम चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। स्क्रीन पर भविष्य वाला सलीम पीछे हटता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन फिर से ग्लिच होती है। स्टैटिक। फिर कैमरा 1, सिक्योरिटी रूम, 2:24 AM। दोनों के शरीर जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। सलीम के होंठ कांपने लगे। हम मरने वाले हैं। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर हम बाहर जाएं तो शायद बच जाएं, या शायद यही हमारी गलती हो। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी मॉनिटर एक एक करके चालू होने लगे। अब हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही दृश्य था, सिक्योरिटी रूम, भविष्य का। वो काली आकृति अब बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका सिर धीरे धीरे झुका, जैसे वो स्क्रीन के पार उन्हें देख रही हो। अचानक सारे मॉनिटर बंद हो गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ सांसों की आवाज, 2 लोग, या शायद नहीं। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, रमेश, तू है ना यहां?
कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, टाइम देख। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मुड़ा। एक मॉनिटर फिर से चालू हो गया। टाइम स्टैंप 2:23 AM। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। स्क्रीन पर सलीम अकेला खड़ा था, पीछे कोई नहीं, लेकिन असलियत में उसे अपने कंधे पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। धीरे धीरे एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। सलीम जम गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, स्क्रीन पर खड़ा सलीम मुस्कुराने लगा, धीरे धीरे, अजीब तरीके से, जैसे वो अब वो नहीं रहा। कमरे में गूंजती हुई एक आवाज आई, अब 10 मिनट तुम्हारे हैं। मॉनिटर पर टाइम बदलकर 2:24 AM हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अंत। सस्पेंस बना रहता है। अगली सुबह जब ऑफिस के लोग आए, सिक्योरिटी रूम खाली था। न रमेश न सलीम। लेकिन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में हर 10 मिनट बाद 2 नए लोग दिखाई देते थे और हर बार दरवाजा धीरे धीरे खुलता था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे जुड़ी हो सकती है। और याद रखना, रात के 2:13 के बाद अकेले सीसीटीवी मत देखना।